फिर 10 कदम में जाने के बाद में ढलाई आती है, ऐसे गैप बनता था, उसमें फिर मैंने मेरे साहब को उठाया। उठाते के साथ साथ प्लाटून से फायर आया, लेकिन वो फायर ऊपर के निकलते रहा, मैं गैप के अंदर चल गया। मैं अंदर से हाथ डाल करके जब देखा तो मेरे साहब की आंतें बेल्ट के इधर और उधर दोनों तरफ आंतें आ रही थी। मेरा हाथ जो पूरा खून में भड़का है। गोली लगने के बाद में ऐसा होता है जैसे कि जहाज ऊपर जा रही है, उड़ान कर रही होगी, इतना बन जाता है शरीर। भारत का इतिहास वीर जवानों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। भारतीय सेना ने यूं तो कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े और जीते भी हैं, लेकिन जब भी एक ऐसे युद्ध की बात होगी जिसमें हमारे जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, तो इसमें सबसे आगे नाम होगा रेजांग ला की लड़ाई का। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों में माइनस टेम्परेचर और प्रतिकूल हालात में ये युद्ध लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें 120 भारतीय शेर 1300 चीनी सैनिकों के खिलाफ आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक लड़े और चीन की साजिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। आखिर वहां क्या हुआ था और ये युद्ध किन हालात में लड़ा गया था, आइए जानते हैं रेजांग ला की शौर्य गाथा के बारे में। 18 नवंबर साल 1962 चीनी सेना ने तड़के करीब 4 बजे भारत की पूर्वी लद्दाख सीमा स्थित रेजांग ला पोस्ट पर हमला बोला। वहां भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान तैनात थे। समुद्र तल से करीब 18,000 फीट पर स्थित रणनीतिक रूप से इसे बेहद महत्वपूर्ण रेजांग ला पोस्ट पर उस समय 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवान डटे हुए थे। चीनी सैनिकों के मंसूबे खतरनाक थे। चीन चुशुल और लेह के बीच की सड़क को बाधित करके इस पूरे इलाके से भारत का संपर्क तोड़ना चाहता था। चीन इस लड़ाई के जरिए चुशुल और पूरे लद्दाख पर कब्जा करने की तैयारी में था, लेकिन भारतीय शेरों के बुलंद हौसलों के आगे चीन की साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर चीनी सैनिकों से लोहा लिया। इस जंग में भारत के 120 में से 114 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत ने रेजांग ला पोस्ट चीन के हाथों में नहीं जाने दिया। मैं अकेला रह गया, राम मेरे खत्म हो गया, अकेला रहेगा। चारों तरफ से उन्होंने मेरे मोर्चे पर हमला किया। मैं LMG का टर्न ऐसे किया, यूं किया, तो यहाँ ये ऐसे फायर कर रहा था और इस हाथ से LMG का बट पकड़ रखा था। ये गोली यहाँ लगकर तो ये निकल गई और यहाँ लगकर ये। अब गोली लगते ही मैंने अपने LMG के चाल वाले पुर्जे, ब्रिज ब्लॉक और पिस्टन ग्रिप बोलते हैं, वो उनका नाम है, वो खींच कर और वो फेंक दिए। मेरा हथियार तो किसी के काम नहीं आएगा, तो मैंने बाहर फेंक दी। अब लड़ाई में कोई प्रसाद नहीं मिलता, कलेजा चाहिए। चीन ने आधिकारिक रूप से माना कि उसके 500 सैनिक रेजांग ला की लड़ाई में मारे गए। रेजांग ला की लड़ाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की अगुवाई मेजर शैतान सिंह ने की थी। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने माइनस टेम्परेचर और शरीर को जमा देने वाली ठंड के बीच चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के वीर जवानों ने .303 के राइफल से चीनी सैनिकों को ऐसे घाव दिए जो चीन को आज भी परेशान करते हैं। मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी ने शुरू में 3 इंच के मोर्टार से लड़ाई शुरू की, फिर राइफल्स और उसकी बट से चीनियों के खिलाफ जंग जारी रखी। अंत में चीनी सैनिकों की कोशिशों के बावजूद भारतीय शेरों के हौसले उन पर भारी पड़े और भारत ने रणनीतिक रूप से अहम इस पोस्ट पर कब्जा नहीं होने दिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। रेजांग ला को भारत की ताकत के तौर पर देखा जाता है। ये पूरा इलाका चीनी सीमा के काफी करीब है और यहाँ से LAC की दूसरी तरफ साफ साफ देखा जा सकता है। रेजांग ला से भारत को चीन के स्पैंगर गैप, मोल्डो गैरिसन और स्पैंगर लेक साफ साफ देख सकता है। भारत के इतिहास में रेजांग ला की लड़ाई हमेशा शौर्य की अमर गाथा के रूप में याद रखी जाती है।
भारतीय जवानों की शहादत की वजह से भारत इस पोस्ट पर तैनात है। ये लड़ाई भारत की ताकत और चीन की नापाक साजिशों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें भारत की जीत हुई। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।